जो भी बद्दी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है और दोज़खी में वो हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मुस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने उसका इकरार किया था, तुम खुद उस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानमा कर देते हो, जुल्म व ज़ियादती के साथ उनके खिलाफ जथेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पिटे हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रहाई के लिए फदिया का लें दीन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा उसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलील व ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकात से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बीचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, लिहाजा न इनकी सजा में कोई तखफीफ होगी और न उन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, आखिरकार ईसा अब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं तुम्हारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की फटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद ये कि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर। कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल वही व रसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गजब बालाए गजब के मुस्तहक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिलत आमेज सजा मुकर्रर है।